आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। एक बात बताइए, आप लोग के घर में ऐसा देखने को मिलता होगा कि एक घर में 5 लोग हैं लेकिन पांचों लोग फोन पे बिजी है। बहुत बार तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि एक ही रूम में बैठे हुए हैं लेकिन सब लोग अपने अपने फोन में बिजी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि आज हमारे घरों में नो मोबाइल टाइम का नियम लागू होना चाहिए? चलिए इसी पर सीधे जनता से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके अनुसार क्या घर में नो मोबाइल टाइम फिक्स होना चाहिए। चलिए सीधे लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, आपको क्या लगता है आज के दौर में जो लोग बातचीत करते रहते हैं दिन रात फोन पे, जब भी मौका मिले बस फोन ही चलाते हैं, आपस में बातचीत करना आजकल बंद हो गया है, तो क्या लगता है घर में नो मोबाइल टाइम ऐसा कुछ फिक्स होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल से सारे बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं। हर छोटा बच्चा पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मोबाइल को थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए बच्चों के लिए स्पेशली। और हम लोग तो बुजुर्ग आदमी हैं, कम मोबाइल देखते हैं। हम लोग तो यहाँ ओल्ड आदमी का बैठका होता है जो कि आपस में डिस्कशन करते हैं, देश के बारे में, अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं। ऐसा भी देखते हैं कि घर में एक कमरा है, एक कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं लेकिन छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक जो भी है सब अपना अपना फोन देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई रील्स, कोई गेम, सब अपना अपना बिजी है। बिल्कुल सही बात है, 100%। मेरे भी घर में ऐसा ही होता है। मेरा भी लड़का है तो उधर बगल में बैठ के मोबाइल देख रहा है, आप पोता पोती अलगे कि मोबाइल, अब वो इतना इंटरेस्टेड है कि गेम खेलेंगे, दादाजी गेम खेलेंगे, पापा जी हमको मोबाइल दीजिए। अब मोबाइल नहीं मिलने पर रोने लगता है। रोने लगता है एकदम। तब हम लोग क्या करें, मोबाइल देते हैं 10, 15, 20 मिनट के लिए, क्या कि उसके बाद वो पढ़ने के लिए रेडी होता है। हाँ, ब्लैकमेल करता है हम लोगों को कि हम नहीं मोबाइल मिलेगा तो नहीं पढ़ाई करेंगे, हम टास्क नहीं पूरा करेंगे, आप मोबाइल हमको दीजिए, आधा घंटा गेम खेलेंगे, उसके बाद हम अपना टास्क पूरा करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर अभी के टाइम में हम लोग नो मोबाइल टाइम घर में फिक्स करें कि आधा घंटा कोई फोन नहीं चलाएगा, तो आपके घर में फॉलो हो जाएगा? ऐसा नियम सब कर लेगा फॉलो? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएगा। काहे? क्योंकि वो झगड़ जाएगा। वो चाहता ही है कि हम फोन पर ही हमेशा ही बने रहें, लेकिन आपस में बात करना जरा सा भी पसंद नहीं करता है। और वो अगर फोन उसको स्वतंत्रता से दिया जाए तो वो रोने लगता है, झगड़ने लगता है। इतना स्थिति खराब हो गई है फोन पर कि बच्चों लोग जो है से कि पूर्ण रूप से उसके पीछे बर्बाद हो गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में नो मोबाइल टाइम खाली बच्चा लोग के लिए होना चाहिए कि बड़े लोगों के लिए भी? बड़े लोग तो मतलब अब उनको अभी ऐसा होता है कि ज्यादा करके वो भी मोबाइल में रहते हैं और उनको स्थिति जो है आम लोगों से कटते जाता है और वो बात आपस में करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ ऐसे हैं, बना के माहौल रखे हुए हैं कि हम लोग को तो बस सवेरे आ करके यहाँ बैठ करके घूम घाम करके बैठते हैं, चाय वगैरह लेते हैं और वो छोटा हम लोग मोबाइल जो है रखे हुए हैं, बटन वाला जो रहता है जो पहले यूज करते हैं। हाँ, वही रखे हुए हैं। बड़ा मोबाइल हमको 2-3 बार बुला गया और हम उस समय से बिल्कुल छोड़ दिया, 3-4 साल से। लेकिन घर में मेरी जो है से इतना मोबाइल चलता है कि मतलब अभी ले लिया है वो वाईफाई ले लिया। हाँ, जो मतलब अनलिमिटेड इंटरनेट रहता है। हाँ, वो ले लिया है। और एक 2 बच्चे हैं, वो तो जो है से कि बस स्कूल से गए आया और पहला जो है मोबाइल, और इस खाया पीना वगैरह बाद में हो, लेकिन पहले मोबाइल चाहिए। आपको लगता है कि अभी के टाइम में थोड़ा सा नो मोबाइल टाइम लागू होना चाहिए घर में? एकदम होना चाहिए, सब पर बैंड लगना चाहिए। 80% लड़का बिगड़ गया है, चद्दर ओढ़ के मोबाइल देखते रहता है। हाँ, बोलता है कि सो रहे हैं, देखते हैं चद्दर उठाए तो ले, तो फोन चला रहा है। 1 बजे तक देखेगा, 2 बजे तक। जब से कोरोना हुआ है सबके मोबाइल दे दिया, सब लड़का बिगड़ गया है। 80% लड़का, 20% है जो पढ़े के ध्यान के देता है, सब मोबाइल में है। अब तो सब यही बोलता है कि मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सब मोबाइल चलाते रहते हैं। हाँ, इतना गंदा चीज देता है, गलत है ये सब। लड़का वह बिगड़ गया है, कोई हाथ में नहीं है। तो आपको लगता है कि आपके घर में अगर नो मोबाइल टाइम लागू किया जाए तो आपके घर में फॉलो हो जाए? हो जाए, कुछ देबे नहीं करे मोबाइल पर,
तभी गार्जियन के छुटकारा है। किताब भी नहीं उलटता है। अब स्कूल में जाता होगा, बैठ के चलाता होगा, आया मोबाइल लिया। अब लड़का सब बाहर नहीं खेले जाता है। हम लोग के टाइम था कि थोड़ा बाहर जाते थे, खेलते वेलते थे, लेकिन अब सब भी नहीं निकलेगा, मोबाइले पर रहेगा। अब सब घर में बस रहा है। सबके घर में वाईफाई लगा दिया गार्जियन से। 5 गो मोबाइल है, सबके डेरा में लाइए है, वो सब उहे मोबाइल फेरवा बढ़ाता है। 80% लड़का बिगड़ गया है पढ़े वाला। भैया अभी के टाइम में जो फोन है वो एक बहुत बड़ा बीमारी हो गया है सब लोग के लिए। पेरेंट्स लोग का कंप्लेन रहता है कि बच्चा लोग फोन मांगता है, देना पड़ता है। अब बच्चा लोग बोलता है कि मम्मी पापा दे रहे हैं तो हम चला लेते हैं। नहीं, ये तो गार्जियन में भी थोड़ा सा कमी है और बच्चा में तो सबसे ज्यादा कमी रहता है। और जहाँ तक देखा जाए कि मोबाइल बहुत फायदा भी है और घातक भी है। ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा उस पर गार्जियन और थोड़ा सा नेट वेट का जो पहले सिस्टम था कि नेट पैकिंग वाला था, हाँ। वो सही था। अब ये है अनलिमिटेड है। हाँ, एक इसमें- बार रिचार्ज करवाइए फिर हाँ, चलाइए। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। वाईफाई देखिए अच्छा भी है और गलत भी है। तो बच्चा के साथ ऐसा मतलब जो भी है ज्यादा देरी मोबाइल नहीं देना चाहिए, टाइम ही बनाना चाहिए। और श्री प्रेमानंद जी का महाराज हम मतलब जो भी है गुरु है मेरे, और हम सब के लिए है। तो उनका बात को थोड़ा सा बच्चा लोग और गार्जियन लोग थोड़ा उसको दिखाएं और फॉलो करें। अच्छा, आपको लगता है आपके अनुसार घर में कितना देर का नो मोबाइल टाइम होना चाहिए? आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना घंटा? समथिंग देखिए, मोबाइल आप दीजिए, मोबाइल देने के लिए नहीं। पढ़ाई अभी तो मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है, पढ़ाई भी तो मोबाइल भी चाहिए, बट उतना नहीं चाहिए कि जितना देर। और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का मतलब उनका बात को अगर फॉलो करेंगे गार्जियन एवं बच्चे, तो हमें लग रहा है कि इस पे थोड़ा सा मतलब अच्छे से बच्चे और गार्जियन दोनों लोग को। हमारा तो बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन ये जो है सो गार्जियन को जो है सो फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो है सो बच्चे पर भी केयर लेने की जरूरत है, ताकि जो है सो उसकी परवरिश में जो है सही मार्गदर्शन मिले। और अभी खासकर जो है सो छोटे बच्चों में जो है बहुत ही जरूरत है उसकी केयर की, क्योंकि अभी जो है सो फ्रेंडली जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम बच्चे को जो है सो सही परवरिश नहीं दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि अभी के टाइम में घर में कोई ऐसा समय निर्धारित होना चाहिए, 1 घंटा, 45 मिनट, 2 घंटा, कि उस टाइम कोई फोन नहीं चलाएगा, सब लोग बैठेगा, सब लोग बातचीत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो आप अपने घर में क्या ये नियम लागू कर रही हैं? बिल्कुल करते हैं। हम अपने बच्चे के साथ भी जो फ्रेंडली हैं, और बाहर में जो सो फ्रेंड खोजेंगे उससे बेहतर है कि माँ बाप हैं हमसे वो अपनी हर बात शेयर करें, ताकि अभी जो दुर्घटना हो रही है वो सब ना हो, है कि नहीं। और कुछ भी इस तरह की बातें होती है, चाहे माँ बाप हो या फिर हमारे भी बुजुर्ग हैं, उन लोगों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है, ताकि आगे की जनरेशन को हम ये सिखा सके कि वो भी जो हमारी तरह ही जो ध्यान रखे हमारा भी, है कि नहीं। यही है। ताकि आपको लगता है कि आप घर पे जाएं, पोता पोती के पास जाए तो पोता पोती आपसे बात करे, लेकिन देखती है कि फोने चलाते रहता है, हमसे कोई बातें नहीं कर रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है। है ना? हमको भी लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम समय जब बच्चा स्कूल से फ्री होके आवे तो हम उससे बात करें, उसके साथ अपना एंजॉय करें। मोबाइल तो खालीपन का है, खाली समय में मोबाइल है। लेकिन अब लोग भी रहता है तब भी फोन चलाता है सब। अब नहीं लोग से नहीं बात नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग थोड़ा ज्यादा एजेड हैं, इसलिए हम मेरे समय में तो फोन था नहीं। अब हम लोग को मजबूरी थोड़ा सा बन गया है, हकीकत नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा फोन चलाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा मोड़ा फोन चलाना पड़ता है। अब सब बिजी है, बेटा बहू भी काम में है या घर के काम में है, अथी है। हमको भी अब आदमी कोई मिलता नहीं है, तो मजबूरी है, हकीकत नहीं है। आपको लगता है कि अभी के टाइम में हर घर में नो मोबाइल टाइम लागू होना चाहिए, कि उस समय कोई फोन नहीं चलाएगा, चाहे वो बड़ा लोग हो, छोटा बच्चा हो, या फिर स्कूल जाने वाला हो, कॉलेज जाने वाला हो, कोई भी हो, फोन नहीं चलाना है उस टाइम में? एकदम ये अब जो आप बोले 100% सत्य है कि नो मोबाइल टाइम लागू होना चाहिए। अभी कहने के लिए अभी जो मैडम कह गई वो अलग बात है, लेकिन बच्चे से लेकर के और रिटायर पर्सन भी जो शिक्षित हैं, सब सारा ज्ञान रहते हुए भी मोबाइल में लगे रहते हैं। और मोबाइल में लगे ही नहीं रहते हैं, आप सिर्फ जो आया उसको पूरा देखे भी नहीं, दूसरे को सिर्फ फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं। इसमें अच्छाई है कि बुराई है ये जानने का कोई नहीं कोशिश करता है कि कौन चीज फॉरवर्ड करना चाहिए किसी को, समाज में इसका क्या असर पड़ेगा, बाल बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, हमारे
माता पिता एक कमरे में है, दूसरे कमरे में बच्चा है, या फिर कहीं हॉल में भी हम हैं, तो सभी कोई अपने अपना मोबाइल पर लगा हुआ है। एक दूसरे से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, माता पिता से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, सब अपने अपने मोबाइल में। और ये भी नहीं कि कोई बढ़िया चीज, मोबाइल ठीक है, मोबाइल में तो सारा कुछ है, अच्छा से अच्छा चीज है, खराब से खराब चीज है, लेकिन अगर अच्छा चीज में लगा रहे। और इसका बढ़ावा में हम तो कहेंगे कि कोरोना काल में जो ऑनलाइन जो पढ़ाई का एक बहाना बना, जो ऑनलाइन सब कुछ चालू तो हो, उस ऑनलाइन जब सब कुछ चालू हुआ, ऑनलाइन जॉब करने लगे, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे, तो उसका भी योगदान इसमें काफी है। बच्चा आप कह रहा है कि हम तो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, हम मोबाइल में। अब माँ, जो सब माँ शिक्षित नहीं है, साधारण शिक्षित है, वो सोच रही है कि मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, लेकिन बेटा का मोबाइल है अपने तरफ, माँ के तरफ मुंह है। हाँ। माँ को पता ही नहीं है कि मोबाइल में पढ़ रहा है, कि मोबाइल में खेल रहा है, कि मोबाइल में गंदा चीज देख रहा है। सारा दुनिया का खराब से खराब चीज मोबाइल में है। तो हम तो कहेंगे कि उस ऑनलाइन जो जॉब, ऑनलाइन जो पढ़ाई का कार्यक्रम हुआ, उसका भी योगदान है। भैया आपको क्या लगता है अभी के टाइम में अगर आप अपने घर में नो मोबाइल टाइम लागू करेंगे बच्चा लोग के बीच या फिर बड़े लोगों के बीच, तो फॉलो हो जाएगा, सब लोग मान लेगा वो? अभी तो फॉलो नहीं होगा, लेकिन 100% नो मोबाइल यूज होना चाहिए, खास करके 18 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, क्योंकि मोबाइल का 40% सदुपयोग होता है और 60% दुरुपयोग होता है। तो स्पेशल 18 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको बिल्कुल मोबाइल मना ही करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा छोटा बच्चा हाइपर होता है। लेकिन है क्या कि डिजिटल इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे रहा है, लेकिन 40% इसका प्रॉफिट है, 60% नुकसान है। इसीलिए इस मुहिम को कारगर बनाइए, उसमें मेरा भी सहयोग अगर चाहिए तो मैं एनी टाइम तैयार हूं, क्योंकि पेशा से हम ट्रेनिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मोबाइल का डिजिटल हम लोग क्लास भी लेते हैं, लेकिन मोबाइल बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और संस्कार मोबाइल से बिल्कुल समाप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो भैया आपको लगता है कि घर में अगर 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर नो मोबाइल टाइम लागू किया जाए तो पहले के हिसाब से जो रिश्ता जो बिगड़ रहा है थोड़ा बनेगा? 100% बनेगा। पहले कहाँ मोबाइल था, रिलेशन एक नंबर था। अभी तो रिलेशन डिस्प्यूट होने का पहला कारण है मोबाइल, पहला कारण है। इसीलिए मोबाइल 18 से कम के बच्चे को तो देना ही नहीं है। कोशिश किया जाए कि फादर मदर भी उसका उपयोग कम करें। इंटरटेनमेंट के लिए तो आपके घर में टेलीविजन है, लूडो है, कैरम है, उससे खेलिए, लेकिन कहीं न कहीं सभी अर्थ में मोबाइल बिल्कुल ही खराब है। चाचा पहले देखते थे कि बच्चा लोग घर से बाहर निकलता था, दोस्त लोग के साथ खेलता था, घूमता था, लेकिन अभी के टाइम में फोन मिल जाता है, एगो रूम में चल जाता है, रूम बंद कर लेता है, बस बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ पता नहीं। कोई पता नहीं, सही बात है, कोई पता नहीं है। मोबाइल से तो मेरे समझ से 18 से कम उम्र के बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर वो मोबाइल धर लेता है और पढ़ता उड़ता नहीं है, वो सब खाली गंदा चीज देखता है। इसलिए मोबाइल तो बैन हो जाना चाहिए बच्चों के लिए। इस सरकार को चाहिए इस पर बैन लगा देना। लेकिन अब बड़ा लोग भी दिन भर फोन चलाते रहता है, रील्स बनाते रहता है। हाँ, तो बड़ा लोगों को अब तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा चाहिए एक माहौल बनाना जो कि मोबाइल का इस्तेमाल लोग कम करें और समाज में रहें, समाज के साथ उठे बैठे तो कुछ तो जरूर होगा फायदा। 1 घंटा 2 घंटा कम से कम मोबाइल को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसा हुआ है कि मम्मी बुला रही है, बोल रही है कि सुनो जाओ सामान लेके आओ, ये काम करो, आप बोलते 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट होता ही नहीं। मैम होता है 1 मिनट होता है, मेरा होता है, हम ला देते हैं सामान। 1 मिनट में 1 मिनट हो जाता है। गेम खेलते समय ये अभी तो पबजी बहुत चल रहा है, पबजी ये सब बहुत फेमस हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग के घर में एक ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि इतना देर तक कोई फोन नहीं चलाएगा, सब लोग बस बैठ के बातचीत करेगा? होना चाहिए। मेरा छोटा वाला भाई वो ज्यादा चलाता है ना, आपसे ज्यादा वही चलाता है। हाँ, मेरा स्क्रीन टाइमिंग और उसका स्क्रीन देखेंगे तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा का फर्क मिल जाएगा। तो अच्छा एक बार बताइए, आपको देख के मना करते हैं छोटे भाई को कि मत चलाओ? बहुत मना करता है, मोबाइल ही फोड़ चुके एक बार। तो वो नहीं बोलता है कि तुम तो खुद चलाते हो, तो हम नहीं चलाए? तो हम कम चलाते, वो हमसे ज्यादा चलाता है। तो स्क्रीन टाइम अगर ये लागू हो जाए कि इतना देर का नियम लागू हो जाना चाहिए कि 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बातचीत बस किया जाए परिवार में, अपना बताया जाए कि आज कोचिंग में ये पढ़ाई हुआ है, वो पढ़ाई हुआ, तो ठीक रहेगा ये चीज? हाँ, वो तो ठीक रहेगा ही, वो तो बताना ही चाहिए अपने बच्चे लोग को, छोटे भाई लोग को। हाँ, मेरे क्लास में ये हुआ, वो हुआ, तुम भी जानो, फोन कम चलाओ, बस और कुछ नहीं। अगर आप अपने घर में नियम लागू कीजिएगा तो आप फॉलो कर लीजिएगा उसको? नियम ये लागू है, ये अच्छा ऑलरेडी लागू है? ये चलता है मेरे घर। मेरे भाई बहन मम्मी पापा के साथ में बैठते हैं, फोन सबका साइड रहता है।
तो बातचीत होता है, पूरा सब कुछ बताते हाँ हैं। सब चीज होता है, डिस्कस सब चीज के बारे में होता है। अच्छा मान लीजिए आपके घर में ये नियम लागू होता है कि 1 घंटा फोन नहीं चलाना है, तो आपसे बर्दाश्त हो जाएगा, फोन छोड़ दीजिएगा? हम फोन छोड़ देंगे। हम 1 मिनट का 1 घंटा 2 दिन 3 दिन हम रह जाएंगे बिना फोन कभी। 2 दिन 3 दिन बिना फोन? महीना भी लग जाएगा तो रह जाएंगे। अच्छा आपको क्या लगता है अभी के टाइम में फोन ज्यादा जरूरी है कि फैमिली ज्यादा जरूरी है? बहुत लोग होता है कि फोन के चलते फैमिली से बातचीत नहीं करता, पूरा बातचीत बंद हो जाता है। फैमिली ज्यादा जरूरी नहीं, फोन भी जरूरत है अगर आप उसका यूज अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ाई जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा टाइम उसको नहीं देना, नहीं तो वो फिर आपको आदत लग जाएगा उसका। इसलिए फैमिली भी जरूरी है फोन से ज्यादा, बट फोन अच्छा यूज करना है आपको तो पढ़ाई लिखाई मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, ये नहीं कि देखते हैं तो देखते रहे 2 घंटा 3 घंटा। तो ऐसा होता है कि एक रील्स देखते हैं सोचते हैं ये रील्स अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर देखते ही रह जाते हैं। वो वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको अच्छा काम करना है, फोन से यूज अच्छा करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो। आपको क्या लगता है अभी के टाइम में घर में नो मोबाइल फोन ऐसा लागू होना चाहिए कुछ समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटा अपने हिसाब से, ताकि सब लोग एक साथ बैठे पहले की तरह बातचीत करें? हाँ होना चाहिए, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। और अभी के जनरेशन में बहुत के फैमिली भी वैसे होते हैं कि वो भी अपने में लगे रहते हैं और बच्चा भी अपने में लगा रहता है, तो फिर ना वो उसको टाइम देते हैं ना वो उसको टाइम देते हैं। पर नहीं, इतना तो रखना चाहिए कि 1-2 घंटा तक अपने फैमिली में टाइम दें, बातचीत करें। पर सब पढ़ने लिखने टाइम फोन लैपटॉप ये सब यूज कर लो, बातचीत देख लो तो सही है, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप स्टेटस लग जाता है लेकिन सामने घर में बैठा है उसको नहीं बताएगा, क्या दिक्कत है? अगर जो फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़े तो फिर जिंदगी बेकार है, इसीलिए वैसा नहीं करना चाहिए। फैमिली होता है, उसके लिए टाइम निकालने का जरूरत नहीं है। अगर जो फ़ोन के वजह से अगर जो करना पड़े तो फिर मोबाइल को मोबाइल ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप कितना देर फोन चलाती हैं? ज्यादा नहीं, 2 से 3। कभी फोन के लिए डांट सुनी है घर में? मम्मी लोग डांटी है? मम्मी मेरी फोन चलाने ही नहीं देती है मेरे घर में, मतलब ये सब जो नियम है पहले से लागू है। पापा मेरे ड्यूटी से 2 बजे आते हैं, 2 से 4 एकदम फोन नहीं, और पापा रात में 9 बजे आते हैं, जो 4 बजे जाते हैं, तो 9 बजे के बाद फोन बंद। पापा कहते ही फोन बैन हो जाता है, वो सब बंद हो जाता है। पापा के सामने नो फोन नो टीवी, जो भी अगर नहीं भी पढ़ने का मन है फिर भी बुक लेके पकड़ के बैठे रहो। उसमें हम लोग भाई बहन भले मस्ती करें, आपस में बात करें, स्कूल का बात बताएं, कोचिंग का बात बताएं, वो सब होता है और यही सब हम लोग आपस में ही करते हैं, लेकिन बुक खुला होना चाहिए, ये सब रूल है। तो मेरे ख्याल से मैम ये हर एक घर में लागू होना चाहिए, क्योंकि अपने फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, उनसे अपनी बातें शेयर करना ज़रूरी है, इस जनरेशन में तो खास करके। बट ये जो जनरेशन है मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई मानता होगा। हम लोग का तो खुद मन करते हैं कि थोड़ा सा और चला लेते हैं, और चला ले। आप पता डांट, मम्मी की डांट, ये सब के मजबूर होकर के फ़ोन हटा ही लो। भैया आपको क्या लगता है अभी के टाइम में हर घर में ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि 1 घंटा 45 मिनट के लिए कोई फोन न चलाए, सब लोग आपस में बातचीत कर, जैसे पहले बातचीत होता था, सब लोग बैठते थे? जी आज भी कई घरों में ऐसा है कि अगर कई घरों में क्या, मेरे खुद के घर में अगर 8 बजे पापा घर में बैठ गए या टीवी चालू हो गया तो उसके बाद हम सभी भाई बहन मोबाइल तो या चार्ज में लगा देंगे या तो साइड में कहीं, या तो स्विच ऑफ कर हम सब रख देते हैं। ये चीज हर किसी के घर में होना चाहिए, क्या कि फैमिली से जब तक बातचीत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा फैमिली के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा मैटर चल रहा है और किसको क्या दुख दर्द है, कोई बता। लेकिन आज के डेट में हर कोई मोबाइल में देखिएगा, जरा सा 2 मिनट आप बात नहीं कीजिए, फैमिली में 4 लोग बैठिए, 2 मिनट बात नहीं कीजिए, सबको अपने मोबाइल खोलकर सब देखने लगते हैं, गेम खेलेंगे या तो चैट करेंगे या तो रील्स देखना, मतलब नॉर्मल मनोरंजन के तौर पे इसको यूज किया जा रहा है कि कुछ काम नहीं है बस रील देखना शुरू कर दिए। उसमें निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, अब वो लोग पे निर्भर करता है क्या करता है नहीं करता है। लेकिन मोबाइल निकलने से बहुत सहूलियत हो गया हर किसी, मतलब स्टूडेंट लाइफ में कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं, उसका उपयोग भी है उसका दुरुपयोग भी है, दोनों है। तो ये नियम हर जगह लागू होना चाहिए, घर में भी, तभी गार्जियन को पता चलेगा बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। भैया हम ये भी देखे हैं मार्केट में या फिर घर में ही कि फोन चला रहे हैं, बोर हो गए हैं फोन से, समझ में नहीं आ रहा है क्या देखे, लेकिन तब भी हम लोग के पास इतना समय है कि बस फोन चलाएंगे, बगल में मम्मी बैठी है, मम्मी से बात नहीं कर सकते, बस फोन चलाएंगे। आज के डेट में फोन इंसान का हवा की जरूरत नहीं है, पानी की भी उतनी जरूरत नहीं जितना फोन का जरूरत है। लोग फोन एक जीवन लाइफ हो गया है, समझे, तो उसका आदत न पड़ गया ना, इतना पड़ेगा बच्चे, आप बच्चे को छोड़िए बूढ़े तक, जिसके पास में लगे बूढ़े तक फोन पे बिजी रहेंगे, रोल्स उनको इतना, मतलब वो अपने आप को बिजी कर लेते हैं ना कि अगल बगल क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है,
उनको कोई मतलब नहीं है। क्या करना है बच्चे को, क्या जरूरत है, मतलब जो है रोल रील शॉर्ट सब कोई बेस्ट है उसमें हो चुका है और वो आदत कभी सुधरेगा नहीं। आप देख लीजिए 2 देश में, नेपाल में और शायद किसी और देश में फोन पे बैन 16 साल से कम उम्र के बच्चे को बैन कर चुका है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि उस सरकार की पैसा जो है आमदनी इसी के थ्रू आते है अपने। अच्छा, आप अपने घर में ये नियम लागू कीजिए कि 1 ही घंटा फोन चला, मतलब 1 घंटा ऐसा टाइम निकालना है पूरे दिन भर में कि सब लोग बैठ के सब लोग साथ में बातचीत करें, उस टाइम कोई फोन नहीं छुएगा। जी, हम चाहते हैं, हकीकत ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जब फैमिली साथ में हो तो फोन नॉट अलाउड। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी का आदत हो गया है कि खुद हम भी क्या होता है कि 5 मिनट बाद अपने आप मोबाइल पे क्या मैसेज आया, कौन क्या आवाज आता है, फोन पे आ जाता है, रोक ही नहीं पा रहे। हमारे लाइफ में फोन एक लाइफ हो गया है, उसका पार्ट हो गया। अब उसको हम कितनी कोशिश करते हैं दूर जाने का, होता ही नहीं है। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में फोन एक बहुत ज्यादा अहम रोल निभा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि फोन की वजह से हम लोग अपने जो परिवार है उसमें ही दूरी होते जा रहा है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दूरी होते जा रहा है। आजकल सब फोन में, ऑफिस से भी आते हैं सब फोन में ही घुसे रहते हैं, नो फैमिली टाइम्स। फोन ऐसा चीज हो गया है ना कि सब फैमिली को ना उसी में इन्वॉल्व कर दे रहा है, अलग अलग सब पार्ट हो गए। खाना भी खाओ तो फोन यूज करो, बाहर भी जाओ तो आदमी फोन ही यूज करता है, इसलिए फैमिली टाइम भी हो ही नहीं पाता ना। तो आपको ऐसा लगता है कि घर में एक ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि उस टाइम बस बातचीत करना है, 1 घंटा 2 घंटा? 1 घंटा 2 घंटा बस फोन यूज करना है। घर आओ काम करके तो फोन साइड में रखो, फैमिली को टाइम दो। सबसे ऐसा होता है आज के समय? कभी नहीं हो पाता है, चाह के भी नहीं होता। पेरेंट्स लोग भी खुद ऐसे होते हैं कि अच्छा रुको बच्चा रो रहा है, फोन दे देते। आजकल बच्चा खाना भी खाएगा तो फोन, मैं खुद माँ हूँ तो मैं खुद देख के खाना खिलाती हूँ, नहीं खाता है वो रोने लगता है तो अब खाने के लिए फोन देना ही पड़ता है कि ठीक है खा लो कम से कम खाना, इसी बहाने फोन तुम देख लो। हाँ, बस खा लो, पेट भर जाना चाहिए। तुम फोन देख के करो चाहे टीवी देख के करो। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की और जाना कि उनका क्या राय है। बहुत लोगों का कहना है कि फोन अच्छे चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 80% लोग ऐसे होते हैं जो फोन गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोन हमारे जीवन में एक आदत की तरह हो गया है, बिना फोन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फोन हमारे रिश्तों को दूर कर रहा है, हमें अपने घरों से दूर कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या फोन की वजह से जो हमारा परिवार है वो दूर होता जा रहा है? क्या हमें अपने घर में एक ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि उस समय में फोन नहीं चलाना है, सिर्फ अपने परिवार के साथ बैठ के बातचीत किया जाए? आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।